Beloved students, welcome to CBKYS। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33 कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस के ऊपर हमने दो सेट बनाए हैं। सेट 1 में कुछ बेसिक थ्योरेटिकल डिस्कशन हुई थी, प्लस न्यूमेरिकल एक पार्ट डिस्कस हुआ था कि जब भी शेयर्स लिया जाता है तो उसमें कौन से डेट कंसिडर किए जाते हैं। सेट 2 में हमने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं इसकी कैलकुलेशन करी थी। जिन लोगों ने ये दोनों कैलकुलेशन देखा है, दोनों सेट को देखा है, अच्छी बात है, आगे की कैलकुलेशन उनको अच्छे से समझ में आएगी। और जिन लोगों ने इस कैलकुलेशन को नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर पहले उसको देख लें। उसके बाद जब आप एक कंप्लीट ईपीएस कैलकुलेशन में जाएंगे तो आपको पूरी की पूरी चीज़ समझ में आएगी। अभी के सम्स में हम लोग एक पूरा सम्स देखेंगे। आप जानते हैं कि ईपीएस कैलकुलेशन में दो तरीके का कैलकुलेशन होता है, एक बेसिक ईपीएस निकालना और दूसरा होता है डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना। अभी जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग बेसिक ईपीएस निकालेंगे। ये कैलकुलेशन क्लियर होने के बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे कि डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने के लिए हम लोगों को क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है और किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। सम्स के सॉल्यूशन में जाने से पहले एज यूजुअल हम लोग सम्स को अच्छे से समझेंगे। आप जानते हैं कि सम्स अगर क्लियरली समझा हुआ है तो सॉल्यूशन आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। मेंशन कर रहा है सम्स में, कंप्यूट बेसिक अर्निंग पर शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2020। बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालना है। कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम लोग। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइज भी मिलेगी, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे। नंबर 1 इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन बिफोर टैक्स। 13 लाख का आपका इनकम है, इसको आप ईबीआईटी भी बोल सकते हैं। दूसरा आपका दे रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस नेट ऑफ टैक्स। तो जितनी भी इनकम दी हुई है उसमें से हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस को एडजस्ट करेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो इनकम आपका दिया हुआ है कंटिन्यूइंग ऑपरेशन वाला वो बिफोर टैक्स का आइटम है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस वाला जो आइटम है वो आपका नेट ऑफ टैक्स है, मतलब टैक्स कटने के बाद। तो जो हम लोग लॉस को प्रॉफिट के साथ एडजस्ट करेंगे उसमें ये ध्यान रखेंगे कि वो एडजस्टमेंट हमारा आफ्टर टैक्स होना चाहिए। थर्ड नंबर पॉइंट में दिया है टैक्स रेट 30%। फोर्थ नंबर इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है 1006% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, 1 लाख। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स भी है 1 लाख का, और 6% इसका डिविडेंड का रेट है। जानते हैं आप लोग कि प्रेफरेंस शेयर्स के साथ जो रेट जुड़ा रहता है वही रेट उसका डिविडेंड का रेट माना जाता है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन बता रहा है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2019। स्टार्टिंग में 1/4/2019 को आपके पास 1 लाख का इक्विटी शेयर्स था। नेक्स्ट आपको इंफॉर्मेशन बता रहा है बोनस शेयर इशूड, नहीं, उसके बाद की इंफॉर्मेशन है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड फॉर कैश फुल्ली पेड अप ऑन 1/8/2019। 1/8/2019 को, 8वां महीना अगस्त का होता है, 1/8/2019 को 20,000 का नया इक्विटी शेयर इशू किया गया है कैश में। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है बोनस शेयर इशूड इन अक्टूबर 2019 इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 10 शेयर हेल्ड ऑन 1/4/2019। 1/4/2019 को जितने भी आपके पास शेयर थे वो आपका नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ था, यहाँ पर 1 लाख शेयर्स था। उसके ऊपर बोनस शेयर अक्टूबर के महीने में डिक्लेयर की गई है, और वो जो बोनस शेयर डिक्लेयर किया गया है वो 1 शेयर डिक्लेयर किया गया हर 10 शेयर के लिए। तो अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो आपको 1 शेयर बोनस का मिलेगा। आपके पास 1 लाख शेयर्स थे तो 1 लाख शेयर इंटू 1/10 करोगे तो 10,000 बोनस शेयर्स इशूड होगा। नेक्स्ट और लास्ट लाइन मेंशन कर रहा है बाई बैक ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ऑन 1/1/2020। 1/1/2020 को बाईबैक किया है कंपनी ने अपना ऑर्डिनरी शेयर्स, कितना शेयर्स, 10,000। अब अपने को निकालना है हम लोगों को बेसिक ईपीएस। ईपीएस निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले चाहिए ईएईएस, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और डिवाइड में हम लोग करते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स वाली ही कैलकुलेशन हम लोग सेट 1 में थोड़ा सा पार्ट और सेट 2 में पूरा पार्ट इसी के ऊपर डिस्कस किए थे। तो देख लेते हैं हम लोग ईपीएस किस तरीके से निकाला गया है। सबसे पहला कैलकुलेशन किया गया है सॉल्यूशन में, कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन बिफोर टैक्स 13 लाख का इनकम था, लिख लिया हम लोग। इसमें से लेस कर दे रहे हैं 30% टैक्स, तो 13 लाख का 30% आप निकालोगे तो आएगा 3,90,000।
3,90,000 का टैक्स माइनस करने के बाद 9,10,000 आ गया आपका प्रॉफिट। इसके बाद सम्स में मेंशन किया था कि हमारा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस भी था जो नेट ऑफ टैक्स था, मतलब उसमें टैक्स ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका था। तो इस 9,10,000 में से हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस जो नेट ऑफ टैक्स है वो माइनस कर देंगे 3 लाख का, और हमारा नेट अर्निंग आ जाएगा 6,10,000 का लॉस एडजस्ट करने के बाद। 6,10,000 का जो अर्निंग आया है इसको आप अर्निंग आफ्टर टैक्स का नाम दे सकते हैं। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से हम लोग लेस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। जानते हैं आप लोग कि अर्निंग के ऊपर सबसे पहला डिविडेंड का राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर का होता है। तो 6,10,000 में लेस किए प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड आपका सम्स में 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर था और 6% की रेट दी हुई थी। तो 1 लाख का 6% हम लोग निकालें, आ रहा है कितना 6,000। 6,10,000 में 6,000 प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद हम लोगों का नेट अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ गया कितने का 6,04,000 का। 604,000 अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब हम लोग निकालते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स के लिए कैलकुलेशन ले रहे हैं। फर्स्ट 1/4/2019 को आउटस्टैंडिंग शेयर था 1 लाख का, और इसी के ऊपर बोनस दिया गया था जो हम लोगों ने सम्स में भी डिस्कस करा कि बोनस शेयर जो मिला था वो 1 शेयर मिला था हर 10 के लिए। तो 1 लाख के लिए 1/10 करके निकाल लिए 10,000 शेयर्स। तो आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग बोनस हो गए कितने 1,10,000। और ये स्टार्टिंग से 1,10,000 पूरा 31 मार्च 2020 तक चला 12 महीने तक, इसलिए यहाँ पर लिया है 1,10,000 इंटू 12/12। और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करके भी कितना आ जाएगा 1,10,000 इसका। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर 7 नंबर पॉइंट आप एक बार फिर से देखिए। इसमें मेंशन किया है कि बोनस जो डिक्लेयर किया गया है वो अक्टूबर के महीने में डिक्लेयर किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए ही आपको सेट 1 में डेट वाली कैलकुलेशन बताई गई थी कि कौन से सिचुएशन में कौन सा डेट कंसिडर किया जाता है। और बोनस शेयर्स के केस में ड्यूरिंग द ईयर कभी भी बोनस शेयर्स कंपनी डिक्लेयर करे, कभी भी बोनस शेयर इशू करे, लेकिन उसमें डेट वही कंसिडर होता है जो ऑर्डिनरी शेयर्स का डेट था। और हमारा इसका ऑर्डिनरी शेयर्स का डेट 1 अप्रैल 2019 दिया हुआ था, इसलिए 1 अप्रैल 2019 से पूरा का पूरा साल भर कम कंसिडर किया गया 31 मार्च 2020 तक। 1,10,000 के ऊपर पूरा 12 महीने की कंसिडरेशन ली गई इंक्लूडिंग बोनस, क्योंकि बोनस वाले केस में भी हम लोग वही डेट कंसिडर करते हैं जो ऑर्डिनरी शेयर्स का डेट होता है। नेक्स्ट लिखा है 1/8/2019, 8वां महीना अगस्त का होता है, न्यू शेयर इशू किया गया था 20,000 शेयर्स। तो 1/8/2019 से 31 मार्च 2020 तक अगर आप काउंट करोगे, 8वां महीना अगस्त का है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो टोटल आपका 8 मंथ्स आता है। इसलिए ये 20,000 के ऊपर एवरेज करने के लिए 8/12 करके लिया और फिगर आ गई है 13,333 की। पॉइंट में आई होगी, पॉइंट को अवॉइड करके लिया गया है। थर्ड नंबर कैलकुलेशन में मेंशन किया था कि 1/1/2020 को कंपनी ने कुछ शेयर बायबैक भी किए हैं। तो बायबैक एक काइंड ऑफ कैंसिलेशन होता है। कितना शेयर बायबैक किया गया था, सम्स में मेंशन था 10,000 शेयर्स। तो बायबैक ऑफ शेयर्स 10,000 लिया गया है और ये 1 जनवरी को बायबैक हुआ है। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने की कंसिडरेशन हुई है, इसलिए 10,000 इंटू 3/12 करके वैल्यू आ गया हमारा 2,500 शेयर्स। निगेटिव में दिखाया है क्योंकि ये बायबैक हुआ है, कैंसिलेशन हुआ है। अब तीनों को एडजस्ट करके 1,10,000 प्लस आप करेंगे 13,333 और उसमें से लेस करेंगे 2,500, तो आपको नेट फिगर मिल रहा है 1,20,833 का, जिसको हम लोग नाम दिए हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब अगर दोनों चीज़ आपको मिल गई EAES और नंबर ऑफ शेयर्स, तो आप सिंपली बेसिक अर्निंग पर शेयर निकाल सकते हैं। हम लोगों का फॉर्मूला था अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। 6,04,000 डिवाइडेड बाई 1,20,833 करके हमारा वैल्यू आ रहा है 5.00 अप्रॉक्स लिख दिया। आप अगर कैलकुलेशन करोगे कैलकुलेटर में तो आपको 5.019 समथिंग फिगर मिलेगा। तो पॉइंट के बाद अगर 0 आ जाता है तो हम लोग 5 रुपीज़ अप्रॉक्स लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो पूरा फिगर लिख दें 5.019, जो भी आ रहा है पूरा का पूरा भी लिख सकते हैं।
तो उम्मीद है आप लोगों को ये बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक ईपीएस वाली समझ में आई होगी। हम लोग डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने के एक कैलकुलेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।